हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नोट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसका एक शिफ्ट का जीके पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है? जो ऑप्शन होगा उसमें से मीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, मीटर। तो टोटल जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो उसमें से मीटर हो गया लेंथ का हो गया मीटर। ठीक है, और वेट का मास का हो गया केजी। और फिर टाइम का हो जाएगा सेकंड, टाइम का सेकंड है। फिर इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा एम्पेयर, एम्पेयर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। उसके बाद आ गया टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। उसके बाद आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसका यूनिट हो जाएगा मोल। उसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या है? कैंडेला, सी डी जिसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट, इसको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस का मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर हैज बीन डिस्क्राइब्ड अंडर व्हिच पार्ट। तो ये आंसर हो जाएगा पार्ट 15। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है? 25 पार्ट हैं टोटल और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो जो 25 पार्ट्स हैं उसमें से पार्ट 15 में आ गया इलेक्शन कमिश्नर। इसका जो 324 आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ये रिलेट करता है इलेक्शन कमिश्नर को। 324 आर्टिकल जो है ये पार्ट 15 में आता है, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय कल्हणा। जो ऑप्शन होगा उसमें से राज तरंगिनी हो जाएगा आंसर। ये जो है कल्हणा जो है इनके द्वारा लिखा गया है। ये कहाँ से है? कश्मीर से हैं, कश्मीरी हैं ये। ठीक है, तो राजतरंगिनी जो है ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट विल बी द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन मून व्हिच वेट इज 60 केजी ऑन अर्थ। तो आंसर हो जाएगा 10 केजी। जिसका अर्थ में वेट होगा 60 केजी उसका मून में हो जाएगा 10 केजी, 1/6 हो जाता है। ठीक है, ये जो है अर्थ में जो भी सब्सटेंस का वेट जितना होता है उसका 1/6 हो जाता है मून में। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ऑन व्हिच डे ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड। ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 16 सितंबर को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किया गया था 1987 16 सितंबर को। तो इसीलिए इस डेट को जो है ओजोन डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुकुर्ती नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। मुकुर्ती नेशनल पार्क को नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी नाम है इसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो है इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इसको भी याद रखना है, इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ डैश। लाइट ईयर जो है ये मेजर करता है डिस्टेंस को। ठीक है, लाइट ईयर है, ईयर लिखा गया है लेकिन ये टाइम नहीं, डिस्टेंस को मेजर करता है। तो लाइट जो एक साल में लाइट जितना दूरी कवर करता है उसको एक लाइट ईयर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका 1 लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, हु इज द चीफ ऑफ डीआरडीओ। तो उस टाइम पे जो डीआरडीओ का चीफ थे वो कौन थे? सतीश रेड्डी। ठीक है, आंसर होगा सतीश रेड्डी। तो करंट चीफ कौन है? करंट डीआरडीओ का जो चेयरमैन है वो है समीर वे कामत, समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वेयर इज द सबरीमाला टेम्पल सिचुएटेड। सबरीमाला टेम्पल कहां पे है? केरला में है सबरीमाला टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। इंडिया का मैक्सिमम लोकसभा सीट कितना है?
2 है मैक्सिमम लोकसभा सीट, ठीक है। करंटली कितने कवर्ड हैं? 543 जो है अभी सीट्स फील्ड हुआ है, बाकी टोटल जो है हमारा मैक्सिमम लिमिट है 552। तो राज्यसभा का कितना हो गया? राज्यसभा का टोटल सीट हो गया 250, ठीक है, 250। इसमें से 238 जो है इलेक्टेड होता है और 12 जो है नॉमिनेटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू डैश। सेरिकल्चर जो है सिल्क वार्म से रिलेटेड है, सिल्क वार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? जयराम ठाकुर, ठीक है, आंसर हो जाएगा जयराम ठाकुर। तो करंट जो है अभी जो चीफ मिनिस्टर कौन है वहां पे? सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। अच्छा, तो वहां का गवर्नर कौन है अभी? गवर्नर हिमाचल प्रदेश का गवर्नर, इसको भी याद रखना है, गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन। तो 24th तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जिसको हम महावीर जैन नाम से भी जानते हैं। महावीर जैन जो है वो 24th तीर्थंकर थे। तो पहला कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, इसको भी याद रखना है, ऋषभनाथ ये फर्स्ट तीर्थंकर थे और 24th थे महावीर जैन। ये भी याद रखना है ऋषभनाथ को जो है आदिनाथ भी बोला जाता है, आदिनाथ नाम से भी इनको जाना जाता है, ऋषभनाथ या फिर आदिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? सत्या नादेला, ठीक है, अभी भी यही ही सीईओ है सत्या नादेला माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन सीईओ यही होंगे, चेयरमैन भी यही है सत्या नादेला और सीईओ भी ये है, ठीक है। तो ये फाउंडेड कब था? 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है बनाया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा, बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज आईपीएल 2020 ऑर्गेनाइज्ड। 2020 का जो आईपीएल था ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? यूनाइटेड अरबियन इमिरेट्स, यूएई से, यूएई में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो 2024 का जो आईपीएल है उसका विनर कौन है? 2024 का जो आईपीएल है इसका विनर है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर। रनर्स अप कौन है? रनर्स अप है सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बाबर। बाबर जो है मुगल डायनेस्टी का फाउंडर है। कौन से साल में ये बाबर जो है मुगल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किए थे? 1526, ये ईयर को भी याद रखना है, 1526 को, ठीक है। उस टाइम पे इसका कैपिटल था आगरा, बाद में इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हु इज द राइटर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इसका राइटर कौन है? अडाम स्मिथ, ठीक है, आंसर हो जाएगा अडाम स्मिथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब करिए एग्जाम नोट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।